Greetings to you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. और मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबों का अभिनंदन करता हूं। I hope you all are doing very well. और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। And I would like to welcome all of the viewers, those who are going to connect with us from around the world. और मैं जो हमारे दर्शक जो बाहर से भी जो जुड़ने वाले हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। Whether you are in YouTube, Facebook, or wherever you are watching us from. और आप शायद हमें YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, आप जैसे माध्यम से आप हमें देख रहे होंगे। Today, as a Ephrata Pentecostal Church, और जैसे हम आज एफ्राता पेंटिकोस्टल चर्च के we are celebrating Thanksgiving Day. और हम एफ्राता पेंटिकोस्टल चर्च में धन्यवाद का पर्व हम मना रहे हैं। What are you thankful for today? और किस लिए आप धन्यवादित हैं? How to give thanks to God? और कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद दें? Why should we thankful to God? और क्यों हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहे? I'm going to share with you a great story in the Bible, और मैं बहुत ही एक अच्छी कहानी बाइबल से मैं आपको बताना चाहता which हूँ। is from Luke chapter 17. और वो जो लूका रचित सुसमाचार में पाई जाती है, उसका 17 अध्याय में Chapter 17 verse 11 till 19. I'm going to share with you something over here. और वहाँ 17 अध्याय उसका 11 से 19 पद में जो लिखा हुआ है उस कहानी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। This is a real story actually. This is not a fake story. और ये सचमुच में एक हुई जो घटना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। And this is about 10 lepers cleansed. और यहाँ पर जो है 10 रोगियों को चंगा करने के बारे में लिखा हुआ है। Maybe you have already read about this story. और आपने शायद ये कहानी के बारे में, इस बारे में आपने पढ़ा होगा। This is one of the incredible blessed story. और ये एक आशीषित एक कहानी है। In Luke chapter 17, और लूका रचित सुसमाचार उसका 17 11 till 19. और 11 से 19 तक I'm going to share with you. और मैं आपसे इसे बांटूंगा। But before that, अब इसके पहले I would like to tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। Today we should be thankful to God. और आज हमें परमेश्वर को धन्यवादित होना चाहिए। Because today we are celebrating Thanksgiving Day. यदि आज ही हम धन्यवाद की प्रार्थना के साथ में धन्यवाद का पर्व को हम मना रहे हैं। What are you thankful for? और किस लिए हमें धन्यवादित होना है? Some of us we are thankful for our good life. और कुछ लोग जो हैं वो अच्छे जीवन के लिए हम धन्यवादित हैं। I am thankful to God for my family. और मैं मेरे परिवार के लिए मैं धन्यवादित हूँ। I am thankful to God for my church. और मैं धन्यवादित हूँ मेरे चर्च के लिए। I am thankful to God because I am married now. और मैं इसलिए भी धन्यवादित हूँ कि मैं अभी अब शादीशुदा हो चुका हूँ। I am thankful to God because God has given me a lot of opportunity to preach the gospel of Jesus और Christ. इसलिए भी मैं धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने बहुत सारे मौके अवसर मेरे जीवन में लाया कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं। So this is my life. और ये मेरा जीवन है। What about yours? और क्या आपके जीवन के बारे में? What are you thankful for? और आप किस लिए धन्यवादित हैं? You have been doing a lot of work last year. और आप बीते साल में बहुत सारे कार्यों को शायद कर रहे होंगे। In 2022, और ये 2022 में God has given us a blessing after blessing after blessing. और परमेश्वर ने लगातार आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष और आशीष के ऊपर आशीष दिया है। Maybe there was ups and downs in your life. और शायद आपके जीवन में उतार और चढ़ाव का भी जीवन रहा होगा। Maybe we have lost our lovable people in our life. और शायद हमने हमारे प्यार करने वाले, हम जिसे प्यार करते हैं ऐसे लोग भी हमारे जीवन से हम खो चुके होंगे। But we didn't stop loving God. परंतु हमने परमेश्वर से प्रेम करना बंद नहीं किया। And God didn't stop to love you. और परमेश्वर ने भी आपसे प्यार करना, प्रेम करना बंद नहीं किया। So what are you thankful for today? तो आप किस लिए आप धन्यवादित हैं? I am thankful for my entire life. और मैं मेरे पूरे जीवन के लिए मैं धन्यवादित हूँ। The greatest thing is और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है today और आज I am thankful और मैं धन्यवादित हूँ because I am saved by Jesus Christ. और क्योंकि मैं यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God has brought you over here in this church. और परमेश्वर ने आपको इस प्रार्थना भवन में लाया So है। you should be thankful
to Him. तो ताकि आप उसको धन्यवाद दे सकें। There are many people in this world. और यहाँ पर इस संसार में बहुत सारे लोग हैं They don't know about what is the meaning of thankful heart. और उन लोग नहीं जानते हैं कि धन्यवाद का हृदय जीवन में क्या होता है। They have a lot of money. और उनके पास में बहुत सारा धन भी है They have a lot of servants in their houses. और उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं, But they don't know how to be thankful. और वो नहीं समझते, नहीं जानते कि कैसे धन्यवादित रहे। But as a believer, परंतु हम विश्वासी लोग, if we have blessing from God, परंतु हमारे पास में जब परमेश्वर की आशीष है, then we should be thankful for everything. परंतु हमको जो भी मिला है हमारे जीवन में उसके लिए हम धन्यवादित होना When we चाहिए। are going to be thankful to God, और जब हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहेंगे, then God is going to promote us. तब परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Sometimes as a believer, और कुछ समय जब हम ऐसे विश्वासी लोग, when we go through the toughest time in our life, और जब हम अपने जीवन में कठिन समय में से होकर गुजरते हैं, for example, we are going through the death. और जब हम देखते हैं कि कुछ समय हम ऋण की अवस्था में, कर्जे की अवस्था में चलते हैं, Sometimes people are going through lot of trauma in their life. और कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारा दर्द, बहुत सारा भय उनके जीवन में होता है, Sometimes people are going ups and downs in their life. और कुछ समय ऐसा होता है कि बहुत ही उतार और चढ़ाव वाला जीवन हमारे समय में परिस्थिति आती है। But in those moments, परंतु ऐसे क्षणों में भी God never leaves you. और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, God never forsakes you. और परमेश्वर कभी त्यागता नहीं। You know why? और क्यों? Because He is a loving Father. क्योंकि वो प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। And just minute before we were hearing from Pastor D. Michael, और कुछ समय पहले पास्टर डी माइकल के द्वारा भी हम सुन रहे थे, which is written in John chapter 3 verse 16. और जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में लिखा हुआ है, God has sent His precious Son Jesus Christ. और यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य बेटे को इस संसार में भेजा। So whoever is going to believe in Jesus Christ, और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, they are never going to be perished. और वो कभी भी नष्ट नहीं किए But they जाएंगे, are going to get eternal life. परंतु उनके जीवन में अनंत काल का जीवन आएगा। So if you are thinking what to be thankful for, और अगर आप सोच रहे हैं कि किस लिए मुझे धन्यवादित होना I है, have a great reason to thankful to God. और ये बहुत ही एक महान हमारे पास में कारण हो सकता है धन्यवाद को रहने के According लिए। to John chapter 3:16, it says, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में कहता है, when we have Jesus Christ in our life, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है, then we have an eternal life. तब हमारे जीवन में अनंत काल का जीवन है। So what are you thankful for? और तब हमें किसके लिए धन्यवादित रहना For me, है? I have a great reason now. और मेरे पास में एक महान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारण है, I am going to be thankful to God because of my eternal life. और मैं अपने लिए धन्यवादित रहूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं अनंत काल का जीवन मेरे जीवन में है। I'm really very glad to be here with my entire family. और मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ, खुश हूँ कि मैं पूरे परिवार के साथ में मैं यहाँ पर हूँ, This is why I am thankful to God. और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। You have a many blessings in your life. और आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं, So you should know that you should be thankful to God. और आप जानते हैं कि आपको कैसे परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहना है, Why we should be thankful to God? और क्यों हमें धन्यवादित रहना है परमेश्वर को। This morning, और इस सुबह के समय in around the world, और आप पूरे संसार में some of the places, और कुछ स्थानों में, they are not allowed to worship like us. और उनको इस प्रकार से खुले तौर से आराधना करने की इजाजत नहीं है। But even though we are in place called Dhanpunji, और देखते हैं कि हम धनपुंजी नामक स्थान में हैं, but we are allowed to worship God in a freedom. और देखते हैं कि हमें पूरा स्वतंत्रता मिली है आराधना करने के लिए, So we should be thankful to Him. और इसलिए हमें भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। Many people are dying because of the viruses and corona and everything. आप देखते हैं बहुत प्रकार के वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं, But nothing harmed you. और परंतु कुछ भी आपको हानि नहीं हुई है। Why? और क्यों? Because Jesus is with you. क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ हैं। So what I would like to tell you is, और मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ, we should be thankful for our life to God. और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवादित होना चाहिए। When I wake up,
और जब मैं उठता हूँ That's the new day. और ये मेरे लिए एक नया दिन है Who is giving you the new day? और कौन आपको नया दिन दे रहा है God is giving us the new day. और परमेश्वर आपको नया दिन दे रहा है When you are walking और जब आप चल रहे हैं and when you are driving, और जब आप चला रहे हैं wherever you are going, और जब कहीं पर भी आप जा रहे and हैं you are coming back to your home, और जब आप उस अपने घर को उस स्थान को वापस आ रहे we हैं should be thankful to God. और तब आपको परमेश्वर को धन्यवादित होना चाहिए Because around the world, many people died in the road accident. और देखते हैं कि बहुत सारे संसार में लोग हैं जो रोड की दुर्घटना से मर जाते हैं People are walking like this and they have a heart attack and they would die. और कुछ लोग इस प्रकार से चलते रहते हैं उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो मर जाते हैं But we are saved. परंतु हम बचाए गए हैं We have a new life. और हमारे जीवन में एक नया जीवन है In every single minute of our life, और प्रत्येक जो मिनट हमारे जीवन का है we should be thankful to और God. उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवादित होना है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Today is the Thanksgiving day. और जो आज का दिन धन्यवादित दिन देने का है I would like to challenge you. और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ Choose a topic from your life. और आप अपने जीवन से एक मुख्य शीर्षक को चुन लें What are you thankful to Him? और आप किस लिए उसे धन्यवादित रहेंगे Hallelujah. हालेलुया Maybe you are still praying for your husband and wife. और शायद आप अभी तक आप अपने पति पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे Maybe you are still praying for your relatives to know that Jesus is the only true living God. और आप शायद इसलिए भी प्रार्थना कर रहे होंगे अपने रिश्तेदारों के लिए ताकि वो जान पाए कि यीशु मसीह एक ही सच्चा और उद्धारकर्ता का परमेश्वर है But when you are gonna start praising Him, और पर जब आप उस प्रकार से उसकी प्रशंसा स्तुति करना शुरू कर देते when you हैं are going to start to thankful to Him, और जब आप उस प्रकार से उसको धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं for sure God is going to deliver His blessing to your life. और निश्चित ही रूप से परमेश्वर ये आशीष आपके जीवन में दे देगा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया I'm really very glad to worship Him today this morning. और इस सुबह के समय मैं बहुत ही खुश हूँ परमेश्वर की उस आराधना करने के लिए Because of my entire family, they are worshiping with me. और क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में परमेश्वर की आराधना को कर रहा है One and true living God, और सिर्फ एक ही और सच्चा परमेश्वर who would like to make you head, not the tail. और वो परमेश्वर जो आपको सिर बनाना चाहता है पूछ नहीं Who would like to give you a double portion of anointing in your life. और परमेश्वर जो आपको दुगना सामर्थ और दुगना आशीष आपके जीवन में देना चाहता है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Let us turn to Luke chapter 17. और हम अपने बाइबल को खोल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय And from verse 11 till 19. और उसका 11 से 19 तक And I'm going to read in English and then Pastor D. Michael is going to read in Hindi. और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और पास्टर डी माइकल हिंदी में पढ़ेंगे But I would like my wife to read this so people should understand more. और मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी इसको पढ़े ताकि हम इसको समझ पाए Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go, your faith has made you well. आमीन। वचन 11 से ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ,
ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shout amen. और जोर से कहे आमीन। Hallelujah. हालेलुया। This is about the 10 lepers. और ये 10 कोढ़ियों के बारे में है Those who were cleansed on that day. और उस दिन वो क्षमा किए गए। Hallelujah. हालेलुया। And according to this verse, और इस वचन के अनुसार these 10 lepers, और जो 10 कोढ़ी they had a leprosy. That's why they are called lepers. और उनको कोढ़ी की बीमारी थी, इसलिए उन्होंने क्या कोढ़ी कहा गया। And according to the Old Testament, और पुराने नियम के अनुसार lepers were not allowed to be in the tent. और देखते हैं कि जो कोढ़ी जो लोग हैं उस तंबू में उस स्थान में उनको रहने के लिए मना किया जाता था। These men were ceremonially defiled and forced to live outside the village. और देखते हैं वो इसलिए क्योंकि उनको गंदा समझा जाता था, वो अशुद्ध प्रकार के व्यक्तियों में उन्हें गिना जाता था, इसलिए उन्हें गांव के बाहर रखा जाता था। Because they used to call as unclean people. और वो उन्हें इस प्रकार से बुलाया जाता था कि वो अशुद्ध पुरुष है। They are not clean और वो शुद्ध नहीं है because they have a disease. क्योंकि उनके पास में एक बीमारी है। And especially this disease called leprosy. और जो ये जो बीमारी है वो कोढ़ की बीमारी है। How many of you know the disease called leprosy? और कितने लोग जानते हैं कोढ़ की बीमारी को? हाथ उठा। Maybe you have seen और आपने शायद इसे देखा होगा। in somebody's body there is a white color आप spot. देखते हैं कि आप जिनको ऐसे जो कोढ़ की बीमारी होती है उनके शरीर में सफेद धब्बा सफेद हो जाता है। I have seen in many people's life. और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में ये देखा है। And the same people, those who are here, और वैसे ही लोग जो यहाँ पर लिखा हुआ है they were affected by the leprosy. और वो उनके भी जीवन में इस प्रकार की कोढ़ की बीमारी थी। And according to the Old Testament, और पुराने नियम के अनुसार when we read in book of Leviticus, और जब हम लेविटिकस की किताब लेवी व्यवस्था की किताब जब हम पढ़ते हैं, whoever having this disease, और जिन लोगों के पास में भी ये बीमारी है they were not allowed to be in the village, और जिन लोगों को बीमारी है वो उस गांव में नहीं रह सकते हैं but they have to go out from the village. और परंतु उनको गांव के बाहर अपने निवास को करना पड़ेगा। Nobody is gonna live with them. और उनके साथ में कोई लोग भी नहीं रहेंगे Nobody is gonna eat with them. और उनके साथ में कोई भी खाना नहीं खाएगा Nobody is gonna be with them because they have a leprosy. और उनके साथ में कोई भी सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि उनके जीवन में कोढ़ की बीमारी है। And according to Leviticus chapter 13 verse 46, और देखते हैं कि लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय और उसका 46, और उसका 46 पद में लिखा है। and Numbers chapter 5 verse 2 and 3, और गिनती उसका 1 से लेकर 5 तक they were legally required to stand at a distance. और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कानूनी तौर पर गांव के कानूनी तौर पर उनको गांव से बाहर बहुत ही दूरी पर उन्हें रखा जाता था। For example, somebody has a leprosy in this crowd, और यहाँ पर इस समूह में अगर किसी को उदाहरण के लिए किसी को अगर कोढ़ की बीमारी है तो then they are not allowed to be here. और उनको आज्ञा नहीं है, उनको अनुमति नहीं है कि यहाँ पर इस भीड़ में शामिल हो They must have to go out. और उनको बिल्कुल बाहर जाना ही पड़ेगा, बाहर रहना ही पड़ेगा। Whoever they are, और जो भी क्यों न हो, whether they have a money or not, और उनके पास में धन है और नहीं, whether they have enough food or not, और उनके पास में अच्छा भोजन है या नहीं, whether they have a big shelter or not, और उनका उन लोग बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं है। it doesn't matter whoever they are. और ये कोई मायने नहीं रखता कि वो कौन है या कौन नहीं है, They have to go. और उनको बाहर रहना ही पड़ेगा, दूर रहना ही They पड़ेगा। have to isolate themselves from the people. और उनको एक उन लोगों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। Same thing is happening
speak over here. और यही बात यहाँ पर भी इस वचन में लिखी हुई है। Jesus और यीशु मसीह saw these 10 lepers. और यहाँ पर 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह देख रहे हैं। And when we read over here, और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं it's written there, और यहाँ पर लिखा है, then Jesus entered a certain village और जब यीशु मसीह कुछ निश्चित गांव में प्रवेश किए and he met with 10 men और जब वहाँ पर 10 कोढ़ी से वो मिले who were lepers, और जो कोढ़ से भरे हुए थे who stood afar off. और वो दूर खड़े हुए थे। They are standing afar off. और देखते हैं कि वो बहुत दूर खड़े हुए थे They are not allowed to come near to Jesus और उनको इसकी आज्ञा नहीं थी कि वो यीशु मसीह के पास में आए, because according to the law, क्योंकि ये जो नियम जो है उसके अनुसार है। hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। And after that, it's written over there, और यहाँ पर उसके बाद लिखा हुआ है Jesus didn't heal them instantly. और वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने तुरंत उन्हें चंगा नहीं किया Jesus didn't even touch them. और यीशु मसीह ने उन्हें छुआ भी नहीं Jesus didn't even tell them, okay, I'm gonna pray for you and you are gonna be healed. और यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगे हो जाएंगे। But you know what he did? और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया According to the Old Testament, और पुराने नियम के अनुसार he is doing the same thing what the Old Testament people used to do. और जो पुराने नियम में जो पुराने लोग जो करते थे उस नियम के अनुसार वैसे यीशु मसीह ने भी किया। And according to the Old Testament, और पुराने नियम के अनुसार if somebody is having doubt that in his skin there is some kind of white skin, और अगर किसी के जीवन में ऐसा संदेह है कि उनके जीवन में ऐसी सफेद या कोढ़ की बीमारी हो गई है, अगर ऐसा संदेह उनके जीवन में है तो then he has to go or she has to go to the priest. और तब उन लोगों को याजक के पास में जाना पड़ता था And priest has to examine his entire body. और तब जो याजक है उसके शरीर को वो परीक्षण करेगा कि इसको बीमारी है या नहीं। And when he is going to examine those things, और जब उसको वो परीक्षण कर लेता है if priest is going to see that there is a leper, और जब वो याजक इस बात को देख लेगा कि यहाँ पर वो कोढ़ की बीमारी है या नहीं, if there will be leprosy, अगर वहां पर कोढ़ की बीमारी है तो then he is going to tell him or her unclean. और तब जो याजक है उस बीमारी को पता लगाने के बाद में परीक्षण करने के बाद में अगर बीमारी है तो तब याजक उस व्यक्ति को हो या स्त्री हो या पुरुष हो कहेगा कि आप अशुद्ध स्त्री या पुरुष है। Priest was going to tell them unclean. तब वो याजक इस बात को कहता है कि आप अशुद्ध है। God has sent Jesus Christ, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा so we should not be unclean. ताकि हम अशुद्ध न पाए जाए, So we should be clean ताकि हम शुद्ध हो जाए by the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के खून के द्वारा। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। When Jesus commanded them now, और तब यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दिया go and show yourself to the priest तो आप आ जाइए याजक के पास में और अपने आप को दिखाइए and show yourself to the priest. आप अपने आप को याजक को दिखाओ। And it's written over there, और यहाँ पर लिखा है and so it was और ऐसा देखे कि वो गए that as they went, और वैसे ही वो जाने लगे they were cleansed. और देखते हैं कि वहां पर पृष्ठ के बारे में याजक के बारे में लिखा है Why they are cleansed now? और क्यों वहां पर जाते समय वो शुद्ध हो गए, Because क्योंकि they obeyed the commandment of Jesus Christ. और वो इसलिए शुद्ध हो गए जाते जाते ये कि उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। Whatever Jesus has said to them to do, और जो भी यीशु मसीह ने कहा उन्हें करने के लिए they are doing that one. और वो वही कार्य को कर रहे हैं They have been cleansed now. और अब वो बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं। Sometimes, और कुछ समय as a believer, और ऐसे विश्वासी when God commanded us, और जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है when Jesus gives us blessing, और जब परमेश्वर हमें आशीष देता है whenever we come with the fasting and prayer, और जब हम उस उपवास और प्रार्थना के साथ में आते हैं and according to Bible is written over there, we know that और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है हम उसको जानते हैं whatever you will ask in my name, it shall be given unto you. और जो भी मेरे नाम से मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। We know that. और हम जानते हैं And you are going to knock the door, then it shall be open for your life. और जब आप इस दरवाजे को खटखटाएंगे वो दरवाजा
आपके जीवन के लिए खुल जाएगा। We as a family, we as a church members, we know that. और हम ऐसे चर्च के लोग और विश्वास करने वाले लोग इस बात को जानते हैं। We as a believer, we believe that God is going to fulfill all of our desires. और हम जानते हैं कि हमारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है। We come to Jesus और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, and we share with Him all of our problems. जब यीशु मसीह के पास में आकर हम अपनी सारी समस्या उसको साझा करते हैं, And Jesus heals us और जब परमेश्वर हमें उससे छुटकारा देता है, because we obey Him. क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। But you know what happens after that? परंतु क्या होता है उसके बाद? Sometimes we forgot to thankful to be God. और कुछ समय ऐसा होता है कि हम उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी देना भूल जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Sometimes people just come to have a healing in their life. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आते हैं लोग सिर्फ छुटकारा पाने के लिए। Sometimes we would like to have a great blessing in our life. That's why we come to Jesus. और सिर्फ हम कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं कि आते हैं लोग सिर्फ बहुत सारी आशीषों को पाने के ही लिए। But what about after getting blessing? और क्या जब आशीष मिल जाने के बाद? What about after getting healing from the disease and sicknesses? और क्या जब हम आशीष को और चंगाई को और चमत्कार को पा लेने के बाद? We forgot who healed us. और हम भूल जाते हैं कि किसने हमें चंगाई प्रदान की है। We forget who gave that blessing to us. और हम ये भी भूल जाते हैं कि उस किसने हमें वो आशीष और चंगाई को दिया है। Same thing happened over here. और यहाँ पर ही वो बात को लिखी गई These है। 10 lepers, और जो 10 कोढ़ी, they went to the priest. और वो याजक के पास में गए, They didn't even went far off, but they got cleansed. और जो ज्यादा दूर भी नहीं गए परंतु वो चंगे हो गए। But you know what happens? तो आप जानते हैं क्या हुआ? What is happening over there? और यहाँ पर क्या हो रहा है आप जानते हैं? And one of them, और वहां से एक, when he saw that he was healed, और उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, returned. और वो वापस आया। Only one man. और केवल एक ही आदमी, Out of 10 people, only one man. और 10 में से सिर्फ एक ही वापस आया। Maybe he thought, और वो उसने शायद सोचा होगा, the one who obeyed, the one who commanded me और जो इसने मुझे आज्ञा दिया है to go and show yourself to the priest, और जाओ आप अपने आप को उस याजक को दिखाइए, I should go back to that man. और शायद मुझे उस व्यक्ति के पास में जाना चाहिए, I should be thankful for my life और मैं अपने जीवन के लिए मुझे उसको धन्यवाद देना चाहिए, because I am no more unclean. क्योंकि अब मैं अशुद्ध नहीं रह गया I हूँ, am clean man. अब मैं शुद्ध हो गया हूँ, I don't have a disease और मेरे पास बीमारी नहीं है, because God has healed me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Out of 10 men, only one man came back. और 10 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आया, And he was Samaritan man. और ये व्यक्ति जो है वो समरिया से था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There should be no more relationship between Samaritan man and Jewish man. और वहां पर जो यहूदी है और समरिया के व्यक्ति के साथ में कोई भी संबंध वैसे तो नहीं होना चाहिए। According to Bible, और बाइबल के अनुसार, when we see that story, और आप जब देखते हैं कि वो कहानी, when Jesus was in front of the well of Jacob, और देखते हैं कि वो जब याकूब के उस कुएं के पास में जब यीशु मसीह था, one of the Samaritan women came over there और देखते हैं कि एक समरियन वुमन जो है वो वहां पर आई, and she was having a water in her pitcher. और देखते हैं कि वो उस कुएं से पानी अपने बर्तन में वो निकाल रही थी, And Jesus is thirsty. और देखते हैं कि यीशु मसीह उस समय प्यासे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus told her, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, give me some water और मुझे कुछ पानी दीजिए because I'm thirsty. क्योंकि मैं प्यासा हूँ। But we know that what she said to him. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, How is possible that I'm gonna give this water to a Jewish man? और कैसे हो सकता है कि मैं एक सामरी स्त्री हूँ और आप यहूदी स्त्री हैं, आप यहूदी पुरुष हैं, मैं आपको कैसे पानी दे सकती हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But over here, परंतु यहाँ पर, Jesus didn't saw. और वहाँ पर ये बात लिखी हुई है, Jesus is not saying that he is a Samaritan guy or a Jewish guy. और यीशु मसीह इस बात को नहीं देख रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो समरिया से है या वो यहूदी है। He is looking at his
obedience. और यीशु मसीह इस बात को देख रहे हैं कि वो कितना आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जी रहा है, He obeyed और उसने आज्ञा का पालन किया, and he was cleansed. और देखते हैं कि वो चंगा हो गया। Not only cleansed, और सिर्फ चंगा ही नहीं हुआ, but he came back to Jesus परंतु वो यीशु मसीह के पास में with वापस a आया, thankful heart. और बिल्कुल धन्यवादित हृदय के साथ। Whatever happened between me and you और जो भी आपके और मेरे साथ में क्यों न हुआ हो, in 2022, अब 2022 में God has given us a new life. परमेश्वर ने हमने को एक नया जीवन दिया है, God has chosen you for 2023. और परमेश्वर ने आपको चुना है 2023 के लिए। Many people were not able to return to Jesus. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के पास में वापस नहीं आ पाए, Many people they are not coming to the church in 2023. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2023 में चर्च नहीं आते हैं। They obeyed. क्या उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया? Jesus commanded them to go and have a blessing in your life. और यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दिया कि आपके जीवन में आशीष होगी। But out of 10 men, only one man came. और देखते हैं कि 10 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आया। The same thing is happening in our churches nowadays. और वैसे ही हमारे कलीसिया में भी वही बातें हमारे जीवन में हो रही है, People are getting blessing और लोग अपने जीवन में आशीष तो ले रहे हैं, abundantly, और बहुत आशीष की आशीष but ले रहे हैं, not about giving thanks to God. परंतु क्या उसके बारे में जो धन्यवादित का जीवन होना चाहिए? How are you able to give thanks to God? आप किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए धन्यवादित हैं? Is that just because you want to give the offering and tithes? That is called thankful heart. क्या आप सिर्फ भेंट को चढ़ा रहे हैं, दशमांश को दे रहे हैं, क्या सिर्फ वही धन्यवादित का समर्पण है? No. और बिल्कुल नहीं। God want to change your heart. और ये इसका मतलब ये है कि आप अपने हृदय को बदलिए, God want to change your entire family. और परमेश्वर आपके परिवार को, पूरा परिवार को बदलना चाहता है, But किंतु you have to be thankful to God. परंतु आपको परमेश्वर के लिए धन्यवादित होना चाहिए। Just like this foreigner. और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि, और जैसे यहाँ पर विदेशियों के बारे में लिखा हुआ है, This Samaritan guy. और वहाँ पर समरिया के व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ Only है, one man came. और सिर्फ एक ही व्यक्ति आया। Hallelujah. हालेलुया। That's why और इसलिए किस कारण, this year और ये साल, I have decided. और मैंने निश्चय किया है, I have decided to follow Jesus. और मैंने निश्चय किया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। And according to Bible is written over there. और यीशु मसीह के वचन के अनुसार लिखा हुआ है, Whether you are gonna come or not, और आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, you have to choose who are you going to worship. और आप किसकी आराधना करेंगे, किसके पीछे चलेंगे, आपको निर्णय लेना है। But Joshua said, परंतु यहोशू ने कहा, as for me और जैसा मेरे लिए and my household, और मेरे परिवार के लिए, we will serve the Lord. और हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God has rescued all the Israelites from the land of Egypt. और सारे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने उस मिस्र देश से निकाला। They knew that God is the only one true living God. और वो जानते थे कि परमेश्वर एक ही जिंदा और जीवित परमेश्वर है। They saw all the signs and wonders and pillar of fire and everything. और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार और उस आग के खंभे को भी अपने जीवन में देखा। But who entered the promised land? परंतु कौन उस वायदे के स्थान में प्रवेश किया? The one who obeyed the voice of God. परंतु वही व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और In the माना, last moment, और बिल्कुल आखिरी क्षणों में Joshua. और सिर्फ यहोशू। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Many of us we are running in this faith run. और बहुत सारे लोग जो है हम में से जो विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं, Many of us we saw signs and wonders in Ephraim Pentecostal Church. और बहुत सारे लोगों ने हम में से देखा है एफ्राता पेंटिकोस्टल चर्च में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को। Many of us has a gratitude of blessing in our life. और बहुत क्षणों में हमने देखा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को। But where are those people, those who are getting blessing? अब कहां पर वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में आशीष को तो लिया है? Through Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The one who you are here today. और वो जो आप यहाँ पर है, You are like this one person today.
और आप उस एक व्यक्ति की 10 में से उस एक व्यक्ति की तरह है। Just like this Samaritan guy. और ऐसे ही जो समरिया का जो व्यक्ति की तरह है। He is cleansed, that's why he is coming back to Jesus to give him thanks. और वो जो शुद्ध हो गया और धन्यवाद हृदय के साथ में यीशु मसीह के पास में आकर धन्यवाद किया। What are you thankful for today? और किस लिए आप धन्यवादित हैं आज? Hallelujah. हालेलुया। Maybe you got healing. क्या आपने चंगाई पाई? Maybe you got all the deliverance in your life. शायद आपने अपने जीवन में सारा छुटकारा को लिया है। Do not run away from Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह से दूर न जाए। Come back to him more and more. और यीशु मसीह के पास अधिक रूप से आप बढ़े। Come closer to Jesus more और and more. बहुत ही नजदीकी से यीशु मसीह के पास में आ जाए। He just want you to give him thanks. और वो चाहता है कि आप अपने जीवन से धन्यवाद हृदय के साथ में उसे धन्यवाद He दें। don't want your money. He don't want your rights. He just want your thankful heart. और वो नहीं चाहता आपके जीवन का धन और दौलत और किसी भी चीज को नहीं चाहता, परंतु आपका धन्यवाद हृदय को वो चाहता है। When you are going to learn how to be thankful to God, कब आप सीखेंगे कि आपको किस प्रकार धन्यवाद देना है? God is going to multiply your blessing. और जब आप सीखेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से और आपके जीवन में मल्टीप्लाई 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस प्रकार से परमेश्वर आपको गुणा के रूप में आशीषित करेगा। I'm going to read the last verse. और मैं आखिरी वचन यहाँ पर मैं पढ़ना It's चाहूंगा written over there. और यहाँ पर लिखा हुआ है, And Jesus said to him, तब उसने उससे कहा, Arise, उठकर चला जा go your way. और अपने रास्ते चला जा, Your faith has made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Your faith has made you well. और ताकि आपके तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Today, और आज if you believe that, और आप विश्वास करते हैं if you believe like this one man, और आप ऐसे विश्वास करते हैं इस व्यक्ति की एक व्यक्ति की तरह, then God is going to multiply your blessing. तब परमेश्वर आपके आशीष को बहुत ज्यादा करेगा। Whatever you were not able to do in 2022, और जो भी आप 2022 में नहीं कर पाए होंगे, you are going to achieve that in 2023 in Jesus' name. और आप 2023 में वो सारी चीजों को प्राप्त करोगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। If you would like to take this as a prophetic word, you can take this as a prophetic और word. ये ऐसा एक भविष्यवाणी का एक शब्द एक वाक्य के रूप में आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो जरूर से आप इसे अपने जीवन में ले सकते हैं। Write down on your note. और आप अपने नोट में नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। Today is the 15th of January 2023. और आज का जो 15 तारीख 2023, Upcoming 2024, when you will come back to the Thanksgiving service, और जब आप 2024 में धन्यवाद के पर्व में जब सम्मिलित हो जाए, you should be thankful to God for all of your blessing in 2023. और 2023 के सारे आशीषों के लिए 2024 में आप धन्यवादित पर्व में धन्यवाद के हृदय के साथ में धन्यवाद देंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Maybe some of you are going to think about, oh, why pastor is telling me to come back in 2024? Even I am here in 2023 right now to give thanks to God. और आप ऐसे सोच भी रहे होंगे कि क्यों पास्टर इस प्रकार से कह रहे हैं कि 2024 में भी आप आएंगे और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे जबकि हम 2023 में हैं। I would like to challenge you मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ in this Thanksgiving day. और इस धन्यवादित पर्व के लिए Next Thanksgiving day should be greater than this. और ये जो धन्यवादित पर्व जो हम मना रहे हैं, ये धन्यवादित पर्व जो आने वाले धन्यवादित पर्व से बहुत ज्यादा बेहतरीन रहे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। And the greatest blessing in our life is और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छी आशीष जो हमारे जीवन में है, salvation of Jesus Christ in our life. और यीशु मसीह का उद्धार हमारे जीवन में, God has sent His precious Son Jesus और जो बहुमूल्य जो पुत्र जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा, so He should die on the cross of Calvary for me and you. वो इसलिए कि वो कलवरी क्रूस पर मारा आपके और मेरे लिए, We should be thankful to God for His life. और उसके
जीवन के लिए हमें धन्यवादित होना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He loves you so much. वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है। And those whoever is watching me from any around this world, और जो लोग भी मुझे इस संसार के किसी भी कोने से देख रहे I हैं, would like to encourage you today. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। We as a Ephrathah Pentecostal Church, हम जैसे एफ्राता पेंटिकोस्टल चर्च के लोग we are praying for each and every one of you. और आप सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, And we are thankful that God has given you this opportunity to join with us this morning. और धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आपको ये सुंदर अवसर दिया कि आप हमारे साथ में आज जुड़े। And we as a family, we as a church member, और जैसे हम एक चर्च परिवार, we believe that और हम विश्वास करते हैं, if you have faith in Jesus Christ, अगर आपके जीवन में यीशु के नाम पर विश्वास है, you will be well in Jesus' name. और आप अपने जीवन में बहुत ही आशीषित होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। If you are a pastor and you are watching us from anywhere in this world, और आप अगर पास्टर है और संसार के किसी भी स्थान से आप हमें देख रहे हैं, your ministry will multiply in 2023 in Jesus' name. और आपकी जो सेवा है बहुत ही गुणित हो जाएगी, बहुत ही बढ़ेगी इस 2023 में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So first thing we saw over here, और पहली बात हमने यहाँ पर देखा, lepers, और जो कोड़ी है, and second thing was और दूसरी बात, they said to him, have mercy on us. और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दया कीजिए। And then the third point was, और तीसरी जो बात है, show yourself to the priest. और तीसरी जो बात है कि अपने आप को जाकर आप याजक को दिखाइए। The fourth thing was, और पूरा जो चौथी बात जो थी, only one of them out of 10 people returned to Jesus Christ और 10 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति यीशु मसीह के पास वापस आया to give him thanks. और धन्यवाद देने के लिए। You are here to give him thanks to this morning. और आप यहाँ पर इस सुबह के समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने के And I लिए। believe that. और मैं विश्वास करता हूँ, I strongly believe that. और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से विश्वास करता हूँ, When you entered in the gate of this house with a thankful heart, और जब आप धन्यवाद के हृदय के साथ में इस घर में, इस स्थान में प्रवेश करते हैं, you are never gonna go back to your home with empty hand. और आप अपने घर जब वापस जाएंगे खाली हाथों के साथ में नहीं You जाएंगे, are gonna have a salvation of Jesus Christ in your life. और आप अपने जीवन में एक बात को लेकर जाएंगे, वो है यीशु मसीह का उद्धार। I'm not just gonna preach about God is gonna give you and multiply your money. और मैं सिर्फ इसलिए यही प्रचार नहीं करता कि यीशु मसीह सिर्फ आपको बहुतायत की आशीष, धन और संपत्ति से भरेगा। The biggest blessing in our life is the salvation of Jesus Christ. और सबसे बड़ा उद्धार जो हमारे जीवन में, सबसे बड़ी जो बात, सबसे बड़ी आशीष हमारे जीवन में है, वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया उद्धार है। What are you thankful for? और आप किसके लिए धन्यवादित हैं? Hallelujah. हालेलुया। Can we stand up in our faith क्या हम अपने स्थान में, अपनी जगह में खड़े हो सकते हैं and give thanks to God? और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, Whatever He has done in our life. और जो भी उसने हमारे जीवन में किया है, He has saved us. और उसने हमें बचाया है, He wants to mold us. और वो हमें मोड़ता है, And He would like to give us eternal life. और वो हमें अनंत काल का जीवन देना We चाहता should है। be thankful to God और इसलिए हमें उस कार्य के लिए धन्यवादित होना है, for whatever He has done in our life. और जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है। Let's raise up your voice and give thanks to और God. अपने आवाज को ऊंचा उठाए और धन्यवाद दे परमेश्वर का, Tell Him, और उससे कहे, Jesus, I am here. और यीशु मसीह से कहे कि मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, I am here like this one man और मैं यहाँ पर इस व्यक्ति की तरह मैं यहाँ पर to हूँ, give you thanks and glory and honor. और ताकि मैं आपको धन्यवाद और आदर और इज्जत देने के लिए, With my thankful heart, और मेरे धन्यवादित हृदय के साथ, I would like to give you thanks for my wife, my husband, and everything, whatever you would like to pray. और मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए मैं धन्यवादित होना चाहता हूँ, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं कीजिए। I would like to give you thanks for my farmhouses. और मेरे जो है फार्म हाउस के लिए मैं धन्यवादित हूँ, I would like to give you thanks for my animals, for my birds and everything. और मेरे पक्षियों के लिए, मेरे मुर्गियों के लिए, मेरे जानवरों के लिए मैं धन्यवादित हूँ। Let's just give Him thanks. और आगे हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने गुरु को खोलकर धन्यवाद And I करें। believe that
God is going to deliver His double portion of anointing in your life. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जब आप धन्यवाद देते रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में दो गुना आशीष आपके जीवन में बढ़ाएगा। I am the pastor of this Ephrathah Pentecostal church. और जैसे मैं इस एफ्राता पेंटिकोस्टल चर्च का पास्टर होने के नाते I bless you in the name of Jesus Christ of Nazareth. अब मैं यीशु नासरी के नाम से मैं आपको आशीषित करता हूँ। I pray that you should have a multiplication in your blessing. अब मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में जो आशीष है वो बढ़ते जाए और कई गुना वो बढ़ते I जाए। pray that your spirit should worship God Almighty. अब मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते जाए। God has created you in His own image and likeness. और परमेश्वर ने आपको बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, And He would like to be with you. और वो आपके साथ में रहना चाहता We है। want to multiply your blessing in this 2023. और 2023 में आपके आशीष को कई गुना बढ़ाना चाहता है। Let's give Him thanks and honor. और उसको आदर दे, उसको धन्यवाद दे। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.